जय माता दी। सभी समाज बंधुओं को मेरा राम राम खमागणी छत्तीसी कुम को। राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है एवं राजस्थान की जहां एक तरफा वोटिंग करने वाले राजपूत समाज को जिस तरीके से भाजपा ने टिकट नहीं दिए, पाली लोकसभा में राजपूतों का एक गढ़ माना जाता है और बार बार राजपूत समाज को दरकिनारा किया जाता है। मैं समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया है, समाज की अनदेखी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें समाज बंधु, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी से हो या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कोई ताल ठोकता है, तो इससे पहले एक मीटिंग करके हमें उनका पूर्ण समर्थन देना चाहिए एवं बीजेपी और कांग्रेस को एक बार फिर दिखा देना चाहिए कि हम 36 कुम के रक्षक थे, है और रहेंगे। जब तक राजपूत समाज जिंदा है तब तक सनातन धर्म पर कभी भी आँच आने वाली नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म पर वोट मांगने वालों को भी दरकिनारा किया जाए, क्योंकि राजपूत समाज का अस्तित्व से ही आज सनातन जिंदा है। इस सनातन को जिंदा रखने के लिए राजपूत समाज ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, हजारों साल तक युद्ध लड़े हैं। इसलिए हमें 36 कौम को साथ में रखते हुए पाली लोकसभा चुनाव पर विशेष नज़र डालते हुए हमें पूर्व में चुने हुए एमपी से उनके कार्यों के बारे में पूछना चाहिए। सिर्फ हम बीजेपी या कांग्रेस के प्रतिनिधि को समझकर वोट दें, ये बहुत बड़ी गलती है, या सनातन के नाम पे वोट दें, ये बड़ी गलती है, क्योंकि सनातन को जिंदा रखने के लिए राजपूत समाज का होना ज़रूरी है। यदि एक लड़ाकू कौम को पूर्ण रूप से राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सरकारी नौकरियों की दृष्टि से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजपूत समाज को एक लॉलीपॉप दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। उस लॉलीपॉप का विरोध होने के बाद भी केंद्र सरकार ने उसका कोई सरलीकरण नहीं किया है। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए एक बार बीजेपी को इसका झटका ज़रूर देना चाहिए। मैं सभी राजपूत समाज के बंधुओं से नम्र विनती करूंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी यदि किसी को राजपूत समाज के युवाओं को टिकट देती है तो हमें पूर्ण रूप से उसका समर्थन करना चाहिए, 36 कौम को साथ में लेके। और 36 कौम को ये मालूम है कि राजपूत समाज जब तक, चाहे वो राजनीतिक पद पर हो, सामाजिक दृष्टि से हो, वो रक्षा करने में सक्षम है। हर जाति की रक्षा की है राजपूत समाज ने। तो समाज बंधुओं, अब निर्णय आपके हाथ में कि उम्मीदवार कौन होगा, कैसा होगा और किसको समर्थन करना है। क्योंकि राजपूत समाज की अनदेखी आप देख सकते हो। रविंदर सिंह भाटी को पहले टिकट नहीं दिया, फिर रविंदर सिंह भाटी को अभी बुलाया गया और फिर लोकसभा में भी उसकी मांगों को अनदेखी की। उसका भी देखना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ आरएलपी के लिए कांग्रेस ने सीट छोड़ दी और बीजेपी ने पहले गठबंधन किया उनसे। तो ये सभी तरीके समझे कि राजपूत समाज को किस और धकेलने जा रहे हैं। जब तक आपका दबाव नहीं होगा तब तक आपको कोई नहीं सुनेगा। इसलिए विशेष तौर से हमें हमारे हर एक क्षेत्र में रहने वाले राजपूत समाज के युवाओं से कहूँगा कि इस बार आपको बीजेपी को एक तगड़ा झटका देना है। जहाँ जहाँ भी आपको लगे वहाँ वहाँ उम्मीदवार खड़े करें और लड़े ज़रूर। लड़के हार जाएंगे तो चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले शंभू सिंह जी खेता सर ने 2 बार बीजेपी को झटका दिया और बीजेपी को झुकना पड़ा उनके सामने। तो निवेदन रहेगा सभी पाली जिला लोकसभा में विराजित 36 कौम के बंधुओं को कि 2 बार रहे एमपी ने क्या विकास किया है, उस पर निरीक्षण करें।
और ध्यान रखकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।